दशक से अब तक जम्मू कश्मीर में सैकड़ों आतंकियों को ठिकाने लगाया जा चुका है। आतंकियों के कई मिशन क्रैक करके उन्हें धराशायी भी किया जा चुका है। लेकिन इस बार सेना के सामने नई चुनौती है और वो चुनौती है उन आतंकियों से निपटने की जो हिट एंड रन की रणनीति के सहारे सुरक्षा बल और सिविलियंस को टारगेट करते हैं और गीदड़ों की तरह जंगल में फरार हो जाते हैं। आतंकवाद की सबसे नई क्रोनोलॉजी। आईएसआई के गुर्गों का सबसे नया पैटर्न। दहशत का खेल, आतंक की नई ट्रेन। जम्मू कश्मीर में आखिर कैसे आतंकियों ने हमलों का पैटर्न बदला है, कैसे उन्होंने छिपने की जगहों को बदला है, किन लोगों के सहारे आतंकी दहशत का खेल खेल रहे हैं और किस नई तकनीक के सहारे वो अपने मकसदों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। एक एक सवाल का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले जम्मू डिवीजन के इस नक्शे को देख लीजिए। राजौरी, पुंछ, डोडा, उधमपुर, रियासी, कठुआ, किश्तवाड़, रामबन, ये वो इलाके हैं जो इस वक्त आतंकियों के सबसे पसंदीदा ठिकाने माने जा रहे हैं। बार बार सेना के हाथों मुंह खाने के बाद आतंकियों ने इन जगहों को इसलिए चुना है क्योंकि भौगोलिक स्थिति बेहद दुर्गम है। जम्मू संभाग के इलाकों का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी और बेहद घने जंगलों से घिरा है। यहाँ जंगल और प्राकृतिक गुफाओं की भरमार है। यहाँ के जंगल इतने घने हैं कि पलक झपकते ही हाथी गायब हो जाए। हाँ, पहाड़ी इलाका है क्योंकि दरख्त बहुत हैं, दिखती नहीं ना। आर्मी तो गई है ऊपर, छुप जाते हैं इन पहाड़ों में, बहुत जगह इनको छुपने के लिए। तो आप लोगों के लिए कितना डर बन जाता है क्योंकि आपके पास तो हथियार भी नहीं है ना कुछ है। हमारे लिए तो बहुत ज्यादा डर है। फिर रात को हम इधर होते हैं, कोई कुछ कभी भी किसी टाइम भी आ सकते हैं। हाल के दिनों में आतंकियों ने जम्मू संभाग के ही डोडा जिले को अपनी हिट एंड रन वाली रणनीति के तहत इसीलिए चुना है क्योंकि डोडा एक बेहद बड़ा इलाका है। एरिया में डोडा लगभग कश्मीर के बराबर समझ लीजिए। ये पूरा इलाका पहाड़ी है और बेहद घने जंगलों से घिरा है। इसका एक किनारा हिमालय से मिलता है जबकि दूसरा कठुआ और रियासी से। यहाँ ऐसी गुफाएं हैं जहाँ बेहद आसानी से छिपा जा सकता है। यहाँ जंगल इतने घने हैं कि एरियल सर्वे भी बेहद मुश्किल है। ऐसे में आतंकी यहाँ आसानी से छिप जाते हैं। ये जो टेररिस्ट हैं ये हिट एंड रन टैक्टिक्स फॉलो कर रहे हैं। जंगलों में छुपते हैं और रैकी करते हैं, सर्विलेंस रखते हैं और जब मौका लगता है घात लगाकर अटैक करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये न्यू टैक्टिक्स टेररिस्ट फॉलो कर रहे हैं और हमारी फौज, हमारी सीएपीएफ, हमारी पुलिस इसको अच्छी तरह जानती है और इनके पीछे लगी है। बहुत जल्दी इनका खात्मा कर दिया जाएगा। आतंकियों ने दूर दराज के इलाकों और जंगलों को इसलिए भी चुना है क्योंकि यहाँ से घात लगाना और रेकी करना आसान हो जाता है। साथ ही हमला करके छिपने का मौका भी यहाँ आसानी से मिल जाता है। यही वजह है कि इन इलाकों में आतंकी हिट एंड रन वाली नीति पर साजिशों को अंजाम देने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। हर पहाड़ी के ऊपर हमारा कंपनी पोस्ट, वो कंपनी पोस्ट पेट्रोलिंग करता था आसपास के इलाके में, वो ऑपरेशंस करता था। उसके इंटेलिजेंस सोर्सेज हर कंपनी के थे। उनके गांव में उन्होंने अपने जो है वो सोर्स बना रखे थे, तो उनको खबर हो जाती थी कि कुछ आ रहा है, कोई आया है, और वो एकदम सतर्क हो जाते थे। दावा किया जा रहा है कि इस हिट एंड रन वाली रणनीति के तहत पाकिस्तान से आए 50 से 60 आतंकियों ने जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में पहाड़ी और जंगलों के इलाकों में अपने ठिकाने बना लिए हैं। ये आतंकी हमला करो और भागो की नीति पर अपने मिशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। खबर तो ये भी है
अफगानिस्तान से आए ये आतंकी इतने ट्रेंड हैं कि दुर्गम रास्तों पर भी इनकी चाल बेहद तेज होती है और ये देखते ही देखते आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं। सुरक्षा बल के रेडार से बचने के लिए ये आतंकी VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के सहारे ऐप का इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे आतंकी संदेश के साथ साथ अपनी लोकेशन भी एक दूसरे को भेजते हैं, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं मिल पाती। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये आतंकी अमेरिका में बनी M4 राइफल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐसी राइफल है जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेदने में सक्षम है। खास बात यह है कि इन आतंकियों का मकसद हाई वैल्यू यानी बड़े चेहरों को टारगेट करना है, ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा सुर्खियां मिल सकें।